नमस्कार, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। बहुत सारे कैंडिडेट काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे एसएससी जेई एसएससी के अंदर जो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आती है वो कब आएगी। तो अब आपका इंतज़ार ख़त्म हो गया, आपके लिए काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ लेके आया हूँ। एसएससी ने फाइनली अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जूनियर इंजीनियर के लिए। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है, फॉर्म नहीं भरा है, पता नहीं है आपको, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे, कितनी पोस्टें हैं, किस किस डिपार्टमेंट में फॉर्म निकले हुए हैं, लास्ट डेट क्या है, फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, एग्ज़ाम डेट क्या है, हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। आप मेरे साथ आखिरी तक बने रहें। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि एसएससी ने के अंदर आपको पता है एग्ज़ाम पैटर्न को लेके काफ़ी बड़ा बदलाव हो गया, वो भी डिस्कस करने वाले हैं कि क्या बदलाव हुआ है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं। फॉर्म स्टार्ट होने की डेट की बात करें तो फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं अपने 28 मार्च से फॉर्म स्टार्ट हो गए और 18 अप्रैल लास्ट डेट रखी है। इसके बीच बीच में ही आपको फॉर्म फिल करना है, करीब करीब 20 दिन मिलेंगे। और कंप्यूटर जो एग्ज़ाम होगा, अपना पेपर फर्स्ट होगा, उसकी डेट भी एसएससी ने दे दी है। 4, 5 और 6 जून को दी है। अब 4 जून को तो आचार संहिता है, इलेक्शन का रिजल्ट भी आना है, बट अभी तक 4, 5 और 6 जून दे रखी है। देखते हैं क्या इसमें चेंज होगा। और जो कंप्यूटर 2 होगा हमारा सेकंड पेपर होगा, जो पहले डिस्क्रिप्टिव होता था वो अब ऑब्जेक्टिव ही होगा। एसएससी ने चेंज कर दिया कि दोनों पेपर अब की बार क्या होंगे, सीबीटी होंगे। सीबीटी 1 और सीबीटी 2 होंगे। तो दोनों में चेंज हो गया है। उसकी अभी तक कोई डेट नहीं दी है। ये तो हो गई एग्जाम डेट और नोटिफिकेशन जारी होने की, फॉर्म फिल करने की बात। अब बात करते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितनी पोस्टें निकली है और क्या क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन की बात करें सबसे पहले, जो कैंडिडेट डिप्लोमा या बीटेक वाले हैं, डिप्लोमा या बीटेक वाले दोनों कैंडिडेट अलाउ है। दोनों कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, अगर आपने डिग्री की है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बता देता हूँ, जैसे बीआरओ की है, इसके अंदर जेई सिविल की दे रखी है। डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट और 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट। 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस इन प्लानिंग एजुकेशन मेंटेनेंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वर्क। तो इसके अंदर क्या चाहिए आपको कि डिग्री और डिप्लोमा दोनों कैंडिडेट अलाउ है। एज कितनी, 30 साल तक आपके पास होनी चाहिए आपकी एज लिमिट, तो आप इसके अंदर फॉर्म फिल कर सकते हो। इसी तरह इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों के लिए डिग्री और डिप्लोमा चाहिए, ये भी 30 साल तक होनी चाहिए। सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट है जिसके अंदर ओनली 32 ईयर तक आप फॉर्म भर सकते हो, बाकी सब डिपार्टमेंट में 30 साल ही रखा गया है, वो भी बता देता हूँ। इसी तरह बहुत सारे डिपार्टमेंट है, जैसे ब्रह्मपुत्रा बॉर्डर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हो गया, सेंट्रल वाटर कमीशन हो गया, सेंट्रल पब्लिक वर्क कमीशन हो गया, जिसको हम CPWD बोलते हैं। ये कैंडिडेट का सबसे इम्पोर्टेंट और पसंदीदा डिपार्टमेंट बोल सकते हैं। इसके अंदर ही ओनली 32 रखी गई है, वो भी इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, ठीक है, और सिविल वालों के लिए भी 32 है। उसके बाद अगर सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च की बात करें, वो भी 30 साल है। बाकी जो भी डिपार्टमेंट है सबके अंदर 30 साल ही रखी गई है, ठीक है। अगर आप किसी कैटेगरी से हो, SC ST OBC जनरल, तो आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा, तो घबराने की बात नहीं है। अब इन्होंने डिपार्टमेंट वाइज भी पोस्टें दे दी है, जैसे कि BRO के अंदर सिविल की सबसे ज़्यादा है, 438 पोस्टें हैं। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए ओनली 37 पोस्टें हैं। इसी तरह आप देख सकते हो ब्रह्मपुत्रा के अंदर सिविल की 2 और मैकेनिकल की 12। सिविल की सेंट्रल वाटर कमीशन में 120 है, इलेक्ट्रिकल की CPWD में 121 है, सिविल की CPWD में 217 है। इसी तरह आप ये पूरा नोटिफिकेशन देखना है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, उसके अंदर आपको फुल नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप अपनी सारी पोस्टें देख सकते हो कि किस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्टें हैं। ये सब डिपार्टमेंट की पोस्टें हैं और आप अपने अकॉर्डिंग और आपकी ब्रांच में कितनी, ये सब देख लेना। अब मेन बात ये है कि अगर आप किसी कैटेगरी से हो तो आपको एज रिडक्शन मिलेगा, ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है।
कौन का अप्लाई कर सकता है? इंडिया के और नेपाल भूटान के सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, मेन बात ये है कि एज रिलैक्सेशन में किसको क्या मिलने वाला है। देखो, अगर फॉर द पोस्ट ऑफ विच ऑफ द एज लिमिट 30 है, जिन पोस्ट के अंदर 30 साल के लिए अलाउ किया है, देखो उसमें आपकी एज लिमिट होनी चाहिए 2/8/1994 से लेके 1/8/2006 के बीच। और एक जो CPWD है जिसके अंदर 32 साल अलाउ किया है, उसके अंदर आपकी 1/8/1992 से लेके 1/8/2006 के बीच आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। वो कैंडिडेट इसमें एलिजिबल है। और किसी कैटेगरी वाले हो, SC ST OBC, तो आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, आयु सीमा में छूट मिलेगी सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। अब बात कर लेते हैं, हाँ एक मेन बात मैं आपको बता दूं आयु सीमा को लेके और क्वालिफिकेशन को लेके। जिन कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन अभी फाइनल ईयर में है, जिनकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो रही है 18 अप्रैल से पहले पहले 18/4/2024 से, और उनकी डिग्री हाथ में आ जाएगी, उनका रिजल्ट आ रहा है, अगर अगर उनका रिजल्ट आ जाता है फाइनल ईयर का, तो वो कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, अगर आप फाइनल ईयर में हो 18/4 से पहले, तो आप फॉर्म तो भर सकते हो, बट आपको लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम प्रॉब्लम होगी, तो आप एलिजिबल से या अपनी कैटेगरी से बाहर हो जाओगे, आपका सिलेक्शन फाइनल नहीं माना जाएगा। तो 18/4/2024 से पहले पहले वाले ही फॉर्म भरना। और जो कैंडिडेट अपना किसी कैटेगरी से, तो वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट है वो पहले ही बनवाना पड़ेगा, आपको लास्ट डेट से पहले ही बनवाना पड़ेगा। फॉर्म फीस की बात कर लेते हैं, तो फॉर्म फीस OBC जर्नल EWS की तो 100 रुपये रखी गई है। SC ST फीमेल्स के लिए तो कुछ नहीं लगता है, तो ज़्यादा फॉर्म फीस भी नहीं है, तो फॉर्म आप फिल कर सकते हो। सेंट्रल आपको अपने रीजन के अकॉर्डिंग फिल करना है, तो आपकी नियर बाई में सिटी में आपको सेंटर मिल जाएगा। अब एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। जो पहला हमारा CBT होगा उसका एग्जाम पैटर्न क्या है उसकी बात कर लेते हैं। फर्स्ट CBT में देखो, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, 100 क्वेश्चन आपके ब्रांच के होंगे, जिसको हम हमारे डोमेन या स्ट्रीम के बोल सकते हैं, जिसमें आपको 200 क्वेश्चन होंगे, टोटल 200 नंबर के होने वाले हैं, और 2 घंटे ही आपको टाइमिंग मिलने वाली है। ये तो पेपर फर्स्ट या फर्स्ट CBT होगा उसका रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग भी है। और पेपर सेकंड की बात कर लेते हैं, जो CBT 2 होगा, जब आप फर्स्ट क्वालिफाई करोगे, जब क्लियर करोगे, उसके अंदर 100 क्वेश्चन होंगे 300 नंबर के। इसमें भी आपको 2 घंटे टाइमिंग मिलेगी। इसमें भी आपके डोमेन के ही क्वेश्चन होंगे, सारे ब्रांच के क्वेश्चन होंगे 100 के 100। कोई रीजनिंग या इंटेलिजेंसी रीजनिंग या GK के क्वेश्चन नहीं रहने वाले हैं। तो ये पेपर का या एग्जाम का पैटर्न रहेगा। अब की बार SSC ने चेंज कर दिया है, जो कि CBT होने वाले हैं दोनों ही। नेगेटिव मार्किंग की बात कर लूँ, तो पेपर फर्स्ट के अंदर नेगेटिव मार्किंग 0.5 मार्क्स रहने वाली है, ठीक है। और ये नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी। तो पेपर आपको बहुत सोच समझ के अटेम्प्ट करना है। सिविल के अंदर तो ज़्यादा मेरिट नहीं जाती, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल को एक साथ करने में काफ़ी मेरिट जाने लगी है। और ये नीचे सब कुछ दे रखा है, आपका क्या एग्जाम का पैटर्न था, उसके क्या सिलेबस रहेगा हर एक ब्रांच वाइज। तो ये पूरी PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो कि आपका क्या सिलेबस रहने वाला और क्या। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आपको इस PDF से क्लियर हो जाएंगे, आप वहाँ से देख लेना। अगर आपको कोई डाउट है कोई एग्जाम पैटर्न को लेके, किसी और को लेके, तो आप जरूर कमेंट करें, मैं आपका आंसर दूंगा। इसी तरह की लेटेस्ट जॉब अपडेट पाने के लिए, एग्जाम से संबंधित न्यूज़ पाने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।